नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस पे। तो दोस्तों, हर दिन के भांति हम फिर एक आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जिस वीडियो का नाम है बच्चों ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, तो ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में हम लोग दो चीजों को पढ़ेंगे। एक बच्चों हम लोग पढ़ेंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में, पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति, पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति। और एक वीडियो हम लोग पढ़ेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति। तो बच्चों, ये दो वीडियो है प्रवर्धक के रूप में ट्रांजिस्टर के प्रयोग में। तो आज की वीडियो में हम लोग, आज का सेशन जो हम लोग का होगा पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति। आज के सेशन में हम लोग का पढ़ना है पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजन कोचिंग क्लासेस के परिवार पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मित्रों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे, जिससे आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको मैं जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ आप वहां से ले लेंगे और यहां से समझेंगे पहले सारी चीजों को समझते हुए। ठीक है बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति, यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। यह किसका प्रतीक है? यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का प्रतीक है। ट्रांजिस्टर में बच्चों हमने तीन भाग बताया था। ट्रांजिस्टर के कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। तीन भाग में बच्चों हमने एक बताया था, पहला भाग उत्सर्जक। क्या होता है? उत्सर्जक होता है। फिर इसके बाद बच्चों आधार होता है, आधार होता है बच्चों। फिर इसके बाद बच्चों संग्राहक होता है। उत्सर्जक होता है, आधार होता है, संग्राहक होता है बच्चों। ट्रांजिस्टर के मुख्य कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। पहले भाग को उत्सर्जक कहते हैं, दूसरे भाग को आधार कहते हैं, और लास्ट वाला जो भाग होता है उसको बच्चों संग्राहक कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? संग्राहक कहते हैं। उत्सर्जक, आधार, संग्राहक। पीएनपी ट्रांजिस्टर, तो यह पीएनपी ट्रांजिस्टर का बच्चों प्रतीक है। यह आपका उत्सर्जक हो गया, यह आधार हो गया, यह संग्राहक हो गया। उत्सर्जक को बच्चों ई से रिप्रेजेंट करते हैं, आधार को बच्चों बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और संग्राहक को सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप बात को समझेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए, आपको हमने सबसे पहले बताया था कि लेफ्ट वाला जो पार्ट होगा बच्चों, लेफ्ट वाले पार्ट को भाई अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को बच्चों किसमें जोड़ेंगे? अग्र अभिनत क्रम में जोड़ेंगे बच्चों। और जो ये आपका जो राइट वाला पार्ट होता है, राइट वाले पार्ट को बच्चों उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ेंगे। किस क्रम में जोड़ेंगे भैया? उत्क्रम अभिनत क्रम में, उत्क्रम अभिनत क्रम। इसको आप पढ़ चुके हैं पहले से, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको आप प्लेलिस्ट से वीडियो को लेके पढ़ सकते हैं बच्चों। यह आपका अग्र अभिनत क्रम और उत्क्रम अभिनत क्रम, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपको विधिवत तरीके से बताया गया है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए। चलिए, तो हम आगे को सेशन को बढ़ाते हैं। देखिए, हमने बोला कि लेफ्ट वाले पार्ट को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ेंगे और राइट वाले पार्ट को उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ेंगे। हमने इधर अग्र अभिनत जोड़ लिया, इधर उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ लिया। यह आपका उत्सर्जक है, यह आपका उत्सर्जक है। उत्सर्जक और आधार, उत्सर्जक और आधार, उत्सर्जक और आधार को किस क्रम में जोड़ा गया है? अग्र अभिनत क्रम में जोड़ा गया है। यह आपका जो R1 होता है, R1 जो भैया होता है, R1 का निम्न प्रतिरोध होता है। R1 क्या होता है? निम्न प्रतिरोध। पहले समझेंगे फिर उसके बाद हम आपको डिटेल करते हैं सारा चीज। R1 निम्न प्रतिरोध है बच्चों, और RL जो है लोड प्रतिरोध है, RL है जो आपका यह उच्च प्रतिरोध होता है। तो ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले हम बोलेंगे क्या इसमें कि पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक आधार संधि को, उत्सर्जक आधार संधि को अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। बैटरी VBE के साथ अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। आप क्या बोलेंगे कि उत्सर्जक आधार, उत्सर्जक
आधार। पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी VBE के साथ अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं तथा संग्राहक और उत्सर्जक संधि को बैटरी VCE के साथ उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। समझिए, पुनः रिपीट कर रहे हैं। हमने बोला कि आपका उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी VBE के साथ अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं तथा उत्सर्जक संग्राहक संधि को बैटरी VCE के साथ उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। इसमें निम्न प्रतिरोध R1 व उच्च प्रतिरोध RL होता है। ये हो गया। इसके बाद जिस निवेशी वोल्टेज का मान को बढ़ाना होता है, उसे हम R1 से जोड़ते हैं तथा लोड प्रतिरोध RL के यहां प्रवर्धित निर्गत सिग्नल प्राप्त हो जाता है। पुनः रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। क्या लिखेंगे आप? तो आप बोलेंगे क्या कि पीएनपी ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में उत्सर्जक आधार संधि को बैटरी VBE के साथ अग्र अभिनत क्रम में जोड़ते हैं तथा उत्सर्जक आधार संधि को उत्सर्जक संग्राहक संधि को बैटरी VCE के साथ उत्क्रम अभिनत क्रम में जोड़ते हैं। इसमें निम्न प्रतिरोध R1 तथा उच्च लोड प्रतिरोध RL होता है। जिस निवेशी वोल्टेज के मान को बढ़ाना होता है उसे प्रतिरोध R1 के यहां से जोड़ते हैं तथा लोड प्रतिरोध RL के यहां प्रवर्धित निर्गत सिग्नल प्राप्त हो जाता है। ये आपका हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें थोड़ा सा कुछ और आपका इंपॉर्टेंट में परिभाषा है आपका। अब इसके आगे हेडिंग देखिए, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में लाभ में पहली हेडिंग है बच्चा धारा करंट प्रॉफिट में आप क्या बोलेंगे? तो करंट प्रॉफिट बच्चों धारा लाभ को बच्चों बीटा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? बीटा से दर्शाते हैं। हमने बताया C का मतलब संग्राहक, B का मतलब आधार। तो आप क्या बोलेंगे? संग्राहक, याद रखिए संग्राहक क्या धारा क्या हो रही है? निर्गत हो रही है। संग्राहक के धारा निर्गत हो रही है। तो आप बोलेंगे निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं। एक चीज और याद रखेंगे, जो धारा लाभ का मान होता है 2 से 200 के तक होता है। धारा लाभ का मान 2 से 200 तक होता है। धारा लाभ क्या बोलेंगे आप? कि निर्गत धारा में परिवर्तन तथा आधार धारा में परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। इसे बीटा से दर्शाते हैं। इसका मान 2 से 200 के मध्य होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वोल्टेज लाभ को AB से दर्शाएंगे। वोल्टेज लाभ किससे दर्शाएंगे? AB से दर्शाएंगे। तो वोल्टेज लाभ AB बराबर आप बोलेंगे क्या? निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन। निर्गत वोल्टेज मतलब VC, डेल्टा VC, डेल्टा क्या लिखेंगे? VC लिख लेंगे तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन डेल्टा VB लिख लेंगे। डेल्टा VB निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन, निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। निर्गत वोल्टेज में परिवर्तन तथा निवेशी वोल्टेज में परिवर्तन के अनुपात को वोल्टेज लाभ कहते हैं। इसे AB से दर्शाते हैं। अब एक चीज देखिए, V बराबर आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चों। V बराबर यह आपका होता है जो फार्मूला V बराबर I into R होता है। V बराबर I into R होता है। तो निर्गत की बात हो रही है। जब निर्गत की बात हम लोग करेंगे तो निर्गत में आपका क्या है? IC, यही ना है IC। तो डेल्टा IC V बराबर I into R, तो IC हो जाएगा। यहां से आपका आउट हो जाएगा प्रतिरोध R out डेल्टा IC मल्टीप्लाई R out डिवाइडेड बाई डेल्टा IB मल्टीप्लाई कितना करेंगे? R in का कर लेंगे।
ये हो जाएगा। इसके बाद अगर एक चीज थोड़ा सा चाहे हम लोग तो यहां से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए आगे हम फार्मूला बढ़ा रहे हैं, आगे जब फार्मूला को बढ़ाएंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, देखिए ए भी बराबर डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी है। डेल्टा आईसी बटा डेल्टा आईबी को बोला गया बीटा धारा लाभ बोला गया है। निर्गत धारा में परिवर्तन तथा निवेशी धारा में परिवर्तन, ये संग्राहक है, संग्राहक धारा परिवर्तन, आधार धारा परिवर्तन, उसको लोग बोलेंगे बीटा। तो बीटा गुणे क्या हो जाएगा आपका आर आउट बटा में आर इन। आर आउट क्या है आपका, आर आउट क्या है आपका, तो आर आउट बच्चा आपका यह प्रतिरोध निर्गत वाला प्रतिरोध, आर इन क्या है आपका यहां वाला प्रतिरोध है, तो इसको बोलेंगे लोग प्रतिरोध लाभ। ये धारा लाभ, ये प्रतिरोध लाभ, ये आपका प्रतिरोध लाभ, प्रतिरोध लाभ। तो फार्मूला बच्चा आपका आ जाएगा ए भी बराबर बीटा, बीटा का मतलब क्या धारा लाभ और गुणे क्या प्रतिरोध लाभ, बीटा गुणे प्रतिरोध लाभ। बीटा का मतलब यह क्या होगा आपका धारा लाभ होगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट में इसमें आएगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में लाभ में शक्ति लाभ, क्या आएगा शक्ति लाभ। शक्ति लाभ किसे कहते हैं, तो शक्ति लाभ बोलेंगे निर्गत शक्ति में परिवर्तन तथा निवेशी शक्ति में परिवर्तन, निर्गत शक्ति में परिवर्तन तथा निवेशी शक्ति में परिवर्तन के अनुपात को शक्ति लाभ कहते हैं। शक्ति लाभ बराबर आपका हो जाएगा यहां से मल्टीप्लाई करो, अच्छा ठीक, शक्ति लाभ बराबर आपका होता है वोल्टेज लाभ मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे धारा लाभ। यहां से फार्मूला जैसे यहां से बन जाएगा शक्ति लाभ बराबर वोल्टेज लाभ और गुणे क्या धारा लाभ। ये सब फार्मूले जो भी है ना इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यह फार्मूला इंपॉर्टेंट है, यह फार्मूला इंपॉर्टेंट है और यह फार्मूला इंपॉर्टेंट है, और ये हेडिंग तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह था दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के भांति। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।